एपिसोड 4 की शुरुआत में ह्यालियन बालकनी के थ्रू किया के रूम में आ गया था। क्या उससे कहता है तुम यहाँ कैसे आ गए। ह्यालियन उससे कहता है मैं बालकनी से यहाँ आया हूँ, ये ज़्यादा टफ भी नहीं था और तुम भी तो कई बार अपने रूम में बालकनी से आए हो। क्या उससे कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ह्यालियन कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते हो। मुझे सब पता है क्या, और वैसे भी ये रूम मेरा भी तो है। मुझे याद है तुमने ही एक बार मुझसे कहा था कि मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ। क्या उससे कहता है तब मैं छोटा था और वैसे भी मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ देने वाला हूँ, तुम यहाँ नहीं आ सकते। ह्यालियन कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे ज़बरदस्ती करना होगा। वो उसके नज़दीक जाने लगता है और उससे कहता है एंगेजमेंट तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं तोड़ने दूंगा। क्या उससे कहता है तुम्हें मेरे इतने ज़्यादा नज़दीक आकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यालियन मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है। तभी क्या सडनली उसे धक्का देता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ह्यालियन कहता है मैं तुम्हारी माँ से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और वो मुझे परमिशन भी दे चुकी हैं। क्या कहता है मुझे विश्वास नहीं होता, मैं अपनी माँ से खुद बात करूँगा। ह्यालियन कहता है तुम बिल्कुल कर सकते हो। क्या अपनी माँ को फ़ोन करता है जो ऑस्ट्रिया में थी। क्या उससे कहता है माँ क्या आप चाहती हैं कि मैं ह्यालियन के साथ रहूं, क्या आप सीरियस हो। ह्यालियन फ़ोन स्पीकर पर लगा देता है। क्या कि माँ कहती हैं हाँ मैंने ही उसे परमिशन दी है क्योंकि आंट जा से मुझे पता चला है आजकल तुम बहुत नॉटी होते जा रहे हो। मैं जब भी तुम्हें कॉल करती हूँ तो तुम मेरा कॉल पिक भी नहीं करते हो। ह्यालियन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम पर नज़र रखेगा और मुझे तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बताया करेगा। और वैसे भी तुम तो हमेशा से उसके साथ रहना चाहते थे ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं। क्या कहता है माँ मैं बिल्कुल भी नॉटी नहीं, मैं बहुत अच्छे से बिहेव करता हूँ। लेकिन उसकी माँ फ़ोन कट कर देती है। क्या ह्यालियन से कहता है तुम मेरी माँ को इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। ह्यालियन उससे कहता है क्या अब बहुत हुआ, तुम्हें मेरी और अपनी मदर की बातें माननी होंगी और अभी मेरे साथ चलना होगा। क्या उससे कहता है जिससे कि तुम मुझे बंद करके रख दो और मुझे वो कुछ भी ना करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, है ना। ह्यालियन उससे कहता है तुम क्या करना चाहते हो मुझे जानने दो, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आंट जा को ऑलरेडी मैंने बोल दिया है तुम्हारा सामान पैक करने के लिए, बाकी का सामान तुम कल लेने के लिए आ जाना, फिलहाल मेरे साथ चलो। क्या उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे अपना पेंटागन नाइट क्लब देना होगा। अगले दिन क्या अपनी बाइक जिसका नाम उसने चिलिन रखा था उससे कह रहा था चिलिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाना होगा। डिया उससे कहता है तुम इतना ड्रामेटिक क्यों बन रहे हो। क्या उससे कहता है ह्यालियन और मेरे घर के बीच की दूरी बिल्कुल लंदन और बैंकॉक के बीच की दूरी जैसी है, अगर मैं उसके साथ रहने लगूंगा तो पता नहीं कब मैं अपनी बाइक के पास वापस आ पाऊंगा। जाओ क्यों ना हम सर्किट चलें, मैं आखिरी बार अपनी बाइक को अच्छे से राइड करना चाहता हूँ। सर्किट वही जगह थी जहाँ क्या अपनी बाइक चलाया करता था, वो जगह ह्याई की थी। जाओ उससे कहता है हम सर्किट नहीं जा सकते क्योंकि आज ह्याई वहाँ गए हुए हैं। और तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, क्या शायद ह्यालियन तुम्हें कुछ दिनों में वापस आने दे। तभी क्या फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगता है जब उसने ह्यालियन से पेंटागन मांगा था। ह्यालियन ने क्या से कहा था अगर तुम्हें पेंटागन चाहिए तो ठीक है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, इस तरीके से तुम मुझसे थोड़ा बिजनेस भी सीख लोगे। पेंटागन में मैंने अपनी बहुत मेहनत लगाई है, तुम्हें वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के कस्टमर्स, हर एक चीज़ का ख्याल रखना होगा। मैं वैसे भी वेडिंग गिफ्ट के रूप में तुम्हें पेंटागन देना चाहता था लेकिन अब वो एंगेजमेंट गिफ्ट के रूप में हो जाएगा। ह्याई भी मेरी मदद पेंटागन संभालने में ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता। मैंने सुना है उसके सर्किट में कोई अमीर लड़का आता है जो पूरे सर्किट को रेंट पर खरीदता है बस बाइक चलाने के लिए, इसीलिए ह्याई वहाँ ज़्यादा बिजी है, तो पेंटागन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है। क्या ये सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ह्याई किस अमीर लड़के की बात कर रहा होगा। ये सब सुनकर डियाओ क्या से कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने ह्याई को कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया, लेकिन एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। उस दिन जब हम दोनों जेमिनाई क्लब में थे तो उस रात मैंने ह्याई को जेमिनाई क्लब के बाहर देखा था जो मुझे पिक करने के लिए आए हुए थे। अगर ह्याई वहाँ थे तो इसका मतलब ह्यालियन भी वही ही होगा, और जिस इंसान ने उस रात तुम्हें किस किया शायद वो भी ह्यालियन ही हो। फ्लैशबैक में ह्यालियन क्या से कह रहा था कि वो अभी के अभी उसके साथ चले, लेकिन क्या उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट 3 दिन का समय वो उसे दे दे जिससे वो अपने कॉलेज का सारा वर्क कंप्लीट कर सके।
और अपनी पैकिंग कर सके। ह्यालियन उसकी रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है और उससे कहता है कि अगर 3 दिन के बाद भी उसने अपने नखरे किए तो वो खुद यूनिवर्सिटी जाकर क्या को उठा कर ले आएगा। क्या जाओ से कहता है ह्यालियन ने पहले कभी भी इस तरह बिहेव नहीं किया था। मुझे तो लगता है वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं। उनका ज़रूर कोई प्लान है, इसीलिए मैं उनके घर जाऊंगा उनके साथ रहने के लिए। जब मुझे उनके प्लान के बारे में पता चल जाएगा फिर मैं उनसे एंगेजमेंट आराम से तोड़ सकूंगा। इधर ह्यालियन और ह्याई सर्किट पर ही आए हुए थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। ह्याई ह्यालियन से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं सर्किट का नाम बदलकर किलन इंटरनेशनल सर्किट रख सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे 10 मिलियन देना होगा। ह्यालियन उससे कहता है सिर्फ इतनी सी बात, मैं तो तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। ये सुनकर ह्याई कहता है इस तरीके की नॉटी बातें तुम अपने क्या से करो तो ही ज़्यादा अच्छा है। ह्यालियन कहता है क्या को इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं है। उसने मेरे साथ रहने के बदले में पेंटागन मुझसे मांगा है, लेकिन मैं श्योर हूँ उसे लग रहा होगा कि मैं उसे पेंटागन नहीं दूंगा। हालांकि पेंटागन तो वैसे भी उसका ही हो जाना था। ह्याई कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारा क्या और ड्याओ अक्सर मेरे सर्किट पर आया करते हैं। ह्यालियन कहता है और ये बात तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताई। ह्याई कहता है मुझे पता था कि तुम कैसे ना कैसे पता लगा ही लोगे, तो फिर मैं क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करूं। मुझे तो लगता है तुम्हें बस अपना तरीका बदलना होगा उसे ट्रीट करने का। ह्यालियन कहता है तुम मेरी बात कर रहे हो या अपनी। ह्याई कहता है मैं तुम्हारी तरह ड्याओ के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं सुपर चिल हूँ। ह्यालियन कहता है अच्छा तो क्या तुम्हें पता है कि ड्याओ इस वक्त कहाँ है। ह्याई कहता है मुझे नहीं पता, और वो तुरंत ड्याओ को कॉल करने लगता है उसके बारे में पता लगाने के लिए, पर सच में ड्याओ का कुछ पता नहीं लग रहा था। कॉलेज में क्या अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिस में उसका ध्यान नहीं था क्योंकि वो अभी भी ह्यालियन की बातों के बारे में ही सोच रहा था। जब उसका फुटबॉल को किक करने का नंबर आता है तो वो इतना ज़ोर से किक कर देता है कि उसका शू भी उड़कर चला जाता है। प्रैक्टिस के बाद सारे दोस्त आपस में बैठे हुए थे। क्या का दोस्त सिन उससे पूछता है कि आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी न्यार वहां आ जाता है। न्यार क्या के लिए वाटर बोतल लेकर आया था। सिन उस बोतल को छीन लेता है और न्यार से कहता है क्या इस बोतल से पानी नहीं पिएगा। वो केवल किलन मिनरल वाटर पीता है क्योंकि उस ब्रांड का ओनर उसका फियांसे है। तभी क्या कहता है सिन अब हम दोनों एंगेज नहीं हैं, और क्या वहां से उठकर चला जाता है। न्यार भी उसके पीछे जा रहा होता है तो सिन उसे रोक देता है। न्यार सिन से कहता है अब तो क्या ने खुद कह दिया कि उसका कोई फियांसे नहीं है, अब तो मैं उसके पीछे जा सकता हूँ। लेकिन वो सिन के इतना नज़दीक आ जाता है कि सिन को उसके लिए कुछ कुछ फील होने लगता है। ह्यालियन ने फोई को क्या का रूम परफेक्ट तरीके से रेडी करने के लिए बोल दिया था। दूसरी तरफ जाओ सीक्रेटली बच्चों को ताइक्वांडो सिखाने के लिए जाया करता था, जिसमें उसे ब्लैक बेल्ट भी मिली हुई थी। एक दिन ह्याई भी उसके पीछे गया हुआ था और जाओ को बच्चों को ताइक्वांडो सिखाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। ह्याई ये सारी बातें ह्यालियन को बता रहा था। ह्यालियन उससे कहता है तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारे और जाओ के बीच आखिरकार रिश्ता क्या है। तुम दोनों साथ साथ रहते हो जबकि तुम मेरे और क्या की तरह एंगेज्ड भी नहीं हो। ह्याई कहता है मैं उसके साथ रहता हूँ क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने उसके साथ कुछ गलत किया था। अगर मैं नहीं होता तो वो अपने बचपन की कुछ यादें कभी नहीं खोता। ह्यालियन उससे कहता है तो इसीलिए तुम उसके साथ रहते हो क्योंकि तुम्हें उसके लिए सॉरी फील होता है। क्या तुम उससे प्यार करते हो। ह्यालियन कहता है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ, मैं बस उसका ख्याल रखना चाहता हूँ क्योंकि यही मुझे करना चाहिए। इसलिए जब वो देर रात घर लौटता है तो मुझे उसकी चिंता होती है। मैं उस पर नाराज़ हो जाता हूँ अगर वो मुझे बिना बताए ही कहीं चला जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ भी गलत हो। मैं चाहता हूँ कि वो एक बेटर लाइफ जिए। क्या इधर जे को बताने के लिए आता है कि वो किरिन का शो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अब ह्यालियन के साथ रहने के लिए जा रहा है। जे उससे कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम उससे एंगेजमेंट तोड़ देने वाले हो, फिर तुम क्यों उसकी बातों को मान रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी उससे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हो। क्या कहता है उसके साथ रहने के लिए मेरी माँ ने मुझसे कहा है और मेरे पास ये एक मौका भी है। उनके साथ रहकर मैं जान पाऊंगा कि आखिरकार वो किस तरीके के इंसान हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और सच तो ये है कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा उन पर विश्वास रखती हैं। जे कहता है ठीक है ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो। क्या कॉल करके भी कह देता है कि वो कुछ समय के लिए यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाएगा और म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा।
उसे ह्यालियन के घर जाने में सिर्फ एक दिन बचा था। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे हुए तो टेडी बियर्स पर जाती है। उसे अपनी डेट याद आती है जब वो ह्यालियन के साथ डेट पर आया हुआ था। अगले हफ्ते उसका बर्थडे होने वाला था, लेकिन ह्यालियन ने उससे कहा था कि वो उसके बर्थडे पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो आज ही उसे बर्थडे प्रेजेंट दे रहा है। उस बर्थडे प्रेजेंट में 2 क्यूट से टेडीज थे। ह्यालियन ने कहा था कि ब्लू वाला वो खुद है और रेड वाला क्या है। क्या उस ब्लू वाले डैडी से यानी ह्यालियन से पूछने लगता है, क्या तुम सच में मुझे अपने साथ रखना चाहते हो? ऐसा तुम इसलिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो क्योंकि तुम बस मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो। और उस रात जिसने मुझे किस किया था और मुझे यहाँ घर लेकर आया था, क्या वो सच में तुम थे ह्यालियन? ये मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम वो बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर तुम्हें पता चला कि मैंने किसी रैंडम इंसान को किस किया है तो तुम तो मुझे पक्का ज़िंदगी भर के लिए लॉक ही कर दोगे। अगले दिन ह्यालियन क्या को लेने के लिए पहुंच जाता है। क्या कार में बैठे बैठे उस दिन के बारे में ही सोच रहा था जब ह्यालियन ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता। अचानक से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो रोने लगता है। ह्यालियन ये नोटिस करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। क्या ह्यालियन के घर में आता है जो पहली ही नज़र में उसे बहुत अच्छा लगा था। एक रिजॉर्ट जैसा लगा था। हालांकि वो ह्यालियन के सामने ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा था। ह्यालियन किया को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम इस घर में जो भी कुछ करना है वो सब कर सकते हो, लेकिन उस रूम में तुम नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद किया को उस रूम को लेकर और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है। अब ह्यालियन किया को उसका रूम दिखाता है। किया को वो रूम भी बहुत पसंद आता है। वो जब उस रूम की अलमारी को खोलता है तो उसमें किया के साथ साथ ह्यालियन के भी कपड़े रखे हुए थे। वो ह्यालियन से कहता है, तुम्हारे कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? ह्यालियन कहता है, क्योंकि ये मेरा भी तो रूम है, हम दोनों साथ साथ इस बेडरूम में रहने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो जैसे क्या के होश ही उड़ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज होते ही मैं तुरंत आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।